कृषकहरूलाई विभिन्न कृषि विषयबारे जानकारी प्रदान गर्न भारत विकास संगमले 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरको आयोजन गरेको थियो। उत्तर प्रदेशको मिर्जापुर अन्तर्गत पर्ने रामबाङमा सम्पन्न भएको उक्त शिविरमा स्थानीय कृषकहरूले पनि अंशग्रहण गरेका थिए। उक्त 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरमा प्रख्यात सामाजिक चिन्तक केएन गोविन्दाचार्य, भारत विकास संगमका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर बासापराज विशेष रूपमा उपस्थित थिए। दुवै स्रोत व्यक्तिहरूले देशका कृषकहरूले झेल्नु परिरहेको विभिन्न समस्या अनि सरकारबाट पाउने सहुलियतहरूबारे उपस्थित कृषकहरूलाई अवगत गराएका थिए। शिविरको अवधि कृषकहरू अनि स्रोत व्यक्तिहरू माझ अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको थियो। या रोजगार हमी का कोई काम गांव में बने इसलिए कोई डिपार्टमेंट भी काम नहीं, क्योंकि काम करते हैं सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग तंग थे। तो ये शुरुआत हो गई। लोग पहला मेरा ज्यादातर इंटरेस्ट था जंगल में, सीमेंट वेमेंट ये डेवलपमेंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि गाँव बचपन वाला हरा भरा बने, सारी पहाड़ी बंजर जगह की हरी भरी बने, वहाँ काम कर रहे हैं। फिर फॉरेस्ट वालों के बाद ज्यादा आना जाना और 1 साल के बाद वो मान गए और 93-94 में एक पहला प्रयास हुआ हमारा, जितनी भी फॉरेस्ट लैंड थी वहां पर काम करने के लिए उनका बजट सैंक्शन। तो लोगों को कहा कि ये काम सरकार का नहीं, ये हमारा, हम टैक्स देते हैं, तिजोरी में जाता है, एक्सपर्ट बैठते हैं, स्कीम बनती है, बजट बनता है, गाँव में आता है, तो हम कहते ये फॉरेस्ट का है, एग्रीकल्चर। संगमले आयोजन गरेको उक्त 3 दिवसीय कार्यक्रमको अवधि कृषकहरूको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भारत कृषक संगमले विशेष गरी जिल्ला विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। सकारात्मक कार्यको निम्ति विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर उक्त संस्थाले समय समयमा राष्ट्रिय संगोष्ठी अनि कार्यशालाहरूको आयोजना गर्दै आइरहेको थियो। मेरो गाउँ, मेरो जिल्ला, मेरो देश, मेरो संसारको नारा लिएर प्रभावशाली ढङ्गमा कार्य गर्दै आइरहेको उक्त संस्थाले विशेष गरी कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ। प्रख्यात चिंतक श्रीमान माननीय केएन गोविंदाचार्य जी के नेतृत्व में, उनके केएन गोविंदाचार्य जी के मार्गदर्शन निर्देशन में एवं श्रीमान बसवराव पाटिल जी, जो कि अभी माननीय राज्यसभा सदस्य हैं, जिनको कि मुख्यमंत्री पद के लिए भी कभी ऑफर मिला था और उन्होंने मुख्यमंत्री पद को भी ठुकरा करके और समाज के काम को करने के लिए भारत विकास संगम के नाम से एक अनरजिस्टर्ड एक संस्था की शुरुआत की, जिसके बैनर तले देश भर में तमाम सारी अच्छे काम करने वाले, हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो मीडिया है वो जो हमारे समाज की नकारात्मक गतिविधियां हैं, नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं, उनको दिखाना चाहती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कि हमारे देश में कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, उनको दिखाने के लिए कोई तो चाहिए। तो ऐसे देश के में, हमारे देश में, हिंदुस्तान भर में पूरे जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा समाज को, देश के लिए कुछ अपना योगदान कर रहे हैं, ऐसे सभी ऐसे लोगों को एक मंच पर लाने के लिए एक भारत विकास संगम के नाम से एक संस्था का उद्भव हुआ, संस्था प्रारंभ की गई, जिसके की मार्गदर्शक के रूप में श्रीमान माननीय केएन गोविंदाचार्य जी और माननीय बसवराव पाटिल जी, जिसके राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए, और उनके साथ में ऐसे टीम में कई सारे लोग हैं, जिसमें कि एक हमारे कानपुर से एक माननीय सुरेश अग्निहोत्री जी हैं, अजित षडंगी जी हैं, ऐसे और भी कई सारे लोग हैं। तो मिल करके ऐसे देश में कुछ ऐसी संस्थाएं जो कि स्थानीय स्तर पर काम करती हैं, है ना, उनका अपना इतना ज़्यादा वो नहीं है कि वो पूरे देश भर में काम कर सकें या पूरे प्रदेश में काम कर सकें। छोटी छोटी संस्थाएं जो कि किसी एक जिले में काम कर रही है, कोई एक छोटे से स्थान पे काम कर रही है, तो ऐसी संस्थाओं को अच्छे काम कर रही हैं, तो उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करने का जो काम है वो भारत विकास संगम के द्वारा किया जा रहा है। अभी आज के हमारे इस कार्यक्रम में ये मिर्जापुर से
थोड़ी दूरी पर एक डगमगपुर स्थान है जहाँ पर हम इस समय पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर माननीय गोविंद जी के ही निर्देशन में यहाँ के बनारस के एक उनका नाम है कानू जी, उनको प्यार से हम सभी कानू जी कहते हैं। उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, नाम कुछ ध्यान में है क्या? अभी मुझे नाम ध्यान में आ जाएगा, मैं उनका नाम आपको बता दूंगा। तो उन्होंने यहाँ पर करीब 65 एकड़ जमीन ले करके और यहाँ पर एक ग्राम्य विकास का एक अच्छा सा एक मॉडल, एक ऐसा कृषि का एक मॉडल शुरू किया जहाँ पर गौशाला भी है। गौशाला में शुरू में जो गायें आई वो बहुत कम दूध देने वाली गायें थी, जो कि 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर ऐसा दूध देने वाली थी। आज वही गायें हमारी आज की डेट में 10 से 15 से 20 लीटर दूध दे रही हैं। और उसके अलावा उसमें नस्ल सुधार का भी काम हुआ है। और उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा पहाड़ी का पूरा क्षेत्र था, पहाड़ था, और जो वाटर लेवल था यहाँ का, पानी का जो वो था वो भी बहुत बहुत ज़्यादा नीचे था। तो आप इस संस्था से कब से जुड़े आप? मैं माननीय बसवराव पाटिल जी से करीब मेरा बहुत ज़्यादा लंबा संबंध नहीं है। मैं समझता हूँ कि 2.5 से 3 साल हो रहा होगा मेरा उनका प्रथम परिचय हुआ था। आपका कोई दायित्व है क्या इस संस्था में अभी? संस्था में मैं व्यक्तिगत रूप से एक पर्यावरण भारती नाम से एक मैं संस्था चलाता हूँ, जो कि पर्यावरण पर अपने घर का काम करते हुए, नौकरी करते हुए मैं पर्यावरण के ऊपर मैं काम करता हूँ, जिसमें कि हमारे प्रेरक और मार्गदर्शक के रूप में माननीय बसवराव पाटिल जी, माननीय गोविंदाचार्य जी, और मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते, बचपन से बाल स्वयंसेवक होने के नाते जो मुझे एक दिशा दी गई थी, प्रेरणा दी गई थी, उसी दिशा को लेकर के, उसी प्रेरणा को लेकर के मैं जो मेरे से गिलहरी सदृश जो भी योगदान हो सकता है उस काम को करने का मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और ऐसे जो आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर एक आयोजित किया गया है डगमगपुर के इस चुनार ग्राम में सुरभि शोध संस्थान के द्वारा। आप कहाँ से हैं? मैं मूलतः रहने वाला मैं कानपुर का हूँ और मेरा जो कार्य क्षेत्र अभी तक रहा है कानपुर रहा है। अभी विगत 3 वर्षों से कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से मुझे नैनीताल उत्तराखंड रहना पड़ रहा है। मैं नैनीताल उत्तराखंड रहता हूँ। उत्तर प्रदेशमा गत 5 देखि 7 फरवरीसम्म सम्पन्न भएको उक्त कार्यशालामा दार्जिलिङ जिल्लाका विभिन्न खण्डहरूबाट पनि कृषकहरूले अंशग्रहण गरेका थिए। कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले स्थानीय कृषकहरूलाई उक्त शिविरमा अंशग्रहण गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो। यहाँ पृथ्वी के नीचे पानी बहुत सामान्य सा है, ठीक, इसी प्रकार से यहाँ कार्य हो रहे हैं। छात्रावास के लिए यहाँ 20 रुपया है जो अपना सब कहाँ के हैं? इसमें मिजोरम वाले आगे जाओ। मिजोरम से मिजो जनजाति से है, अपना जो नॉर्थ ईस्ट का एकदम बर्मा का बॉर्डर का मिजोरम प्रांत है। आ जाओ आगे आओ। यहाँ से कितना दूर पड़ता है मिजोरम? यहाँ से कम 1900 किलोमीटर तो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया बर्मा का बॉर्डर है। नहीं, वहाँ से कैसे क्या है यहाँ? अखिल भारतीय जो बनवासी कल्याण आश्रम है, संघ की एक शाखा है अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम, बनवासियों के लिए कार्य करती है। सुरभि शोध संस्थान का भी कार्य राष्ट्र चिंतन है और वहाँ की जो स्थितियाँ हैं प्रमुख रूप से विशेष स्थिति ज़्यादा खराब नहीं है। केवल हम इनके बारे में एक कुछ ऐसा बिना समझे मुझे जो स्टेटमेंट दे देते हैं, देखिए इनको, अरे नेपाली कहाँ से आ गया, अरे ये चाइनीज दिखाई दे रहा है बर्मा, बस इसका वहाँ के लोग लाभ उठाते हैं कि तुम्हें सामान्य भारत का आदमी भारत का मानता ही नहीं है और तुम अपने को भारतीय कहते हो। ठीक, अभी बाजार में चले गए, देखने के बाद कोई कहे अरे नेपाली कहाँ से, अब उनको बुरा लगता है कि हम भारतीय हैं, इसका वो लोग दुरुपयोग करते हैं कि तुम्हें भारत का आदमी भारतीय नहीं नेपाली कहता और तुम भारत से चिपके हम भारतीय हैं। जो भारत का व्यक्ति तुमको भारतीय कहे तब तो ये सब यहाँ लाकर एक 12 प्रांतों से जो 86 जनजातियों से लगभग एक 60 भाषाभाषी जो भैया बहन हैं, उन सबको एक समरस भारत के रूप में इनको ले जाना। दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम भारत सब हम इन लोगों को करते हैं और सब एक समरस हो, संपूर्ण भारत को देखें, देखकर पढ़कर सुनकर ना जो सीखा जाता है। ये भी देखें कि पहाड़ी नदी और समतल नदी में क्या है, पहाड़ के जो जीवनचर्या है उससे और मैदान की क्या स्थिति है। इस प्रकार से ये फिर आगे बढ़ेंगे तो इनको संपूर्ण भारत दिखाई देगा कि हमारा भारत इतना है। नहीं तो बस उतना ही भारत जानते हैं। के बच्चे लोग कहाँ से हैं? इसमें से जो मिजोरम के हो गए और मिर्जापुर के इधर आ जाए,
ये मिर्जापुर जो अपना मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, ठीक, लालगंज हलिया से ये सब मिर्जापुर के यहाँ है, ठीक, विशेष रूप से हाँ हिंदी भाषी है। आगे चंदौली के आगे आ जाए, चंदौली से एक भैया चंदौली से है। नेपाल का बॉर्डर लखीमपुर खीरी से थारू जनजाति के सब आगे आ जाए, लखीमपुर हाँ आ जाए। और ये इधर के जो भैया हैं ये सोनभद्र के हैं, सोनभद्र के हैं। और ये सब हिंदी मीडियम में जो पढ़ते हैं, अपना हिंदी मीडियम स्कूल है उसके ही सब हैं। इंग्लिश मीडियम के भैया हैं 6, 7, 8 पढ़ने वाले, और रामबाग में भी रहते हैं। स्कूल जैसे ही आप आगे जाएंगे चौराहे पर, तो हिंदी मीडियम डगमगपुर स्टेशन से वहाँ जाना पड़ता है ना? हाँ वहाँ जाते हैं। कैसा है? 500 मीटर है, अपने साधन से भी जाते हैं और हमारी क्रूजर लेके जाती है, दोनों स्थित रहती है। वो गाड़ी है ट्रांसपोर्टर की नहीं गाड़ी और ज़्यादा दूर नहीं है, और समय भाव में हम आपको वहाँ नहीं ले जाएंगे। 500 मीटर दूर। हाँ 500, जैसे आप यहाँ जाएंगे सकल सौभाग्य विधाता विजयी भारत जननी माता गांधी विवेक भोस वीरुल गांधी ने विवेक भोस वीरुल वल्लभ भाई पटेल वंते वीर पुत्रलु नो सगमम्मा सकल सौभाग्य विधाता विजयी भारत जननी माता गंगा यमुना सरस्वती गंगा यमुना सरस्वती नेंदुलेलु निपई परगा पाड़े पंटलु नो सगमम्मा सकल सौभाग्य विधाता विजयी भारत जननी माता सकल सौभाग्य विधाता विजयी भारत जननी माता।